तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एनालिसिस वाला पे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्लास 10 की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कराई जाती है, ठीक है। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के प्रश्नावली 12.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपकी बुक में दिया होगा। इस क्वेश्चन को हम बुक में से पढ़ दे रहे हैं, आप लोग अपने बुक से इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले बुक में दिया है उसको हम लिख ले रहे हैं। बुक में दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, दिया है गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है बुक में? 21 सेंटीमीटर, ठीक है। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या हो जाएगी इसकी, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तब आप लोगों को पता होगा त्रिज्या व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो इसको जब 2 से भाग दे देंगे तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा? इसका त्रिज्या। तो 21 में 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर। जो बुक में दिया हम सबसे पहले वो लिख ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है बुक में? तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। यहाँ पे लिख ले रहे हैं प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई कितना दिया है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हमें क्या करना है? इन 5 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और इस रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस पूरे रेड का नहीं ज्ञात करना है, पूरे रेड वाले वृत्त का नहीं ज्ञात करना है, बस ये रेड वाले क्षेत्र का, ठीक है। बस इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और फिर ब्लू में भी बस इतने का, और ब्लैक में भी इतने का, और व्हाइट में भी इतने का, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? क्वेश्चन में यही हमसे बोला है कि इसको ज्ञात करिए, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे हम गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखिए, गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोल्ड एक वृत्त है, देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर। देखिए, हम इस गोल्ड वाली त्रिज्या को क्या मान ले रहे हैं? R1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई का मतलब 22/7, ठीक है। और R1 कितना दिया है हमको? R1 दिया है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। यहाँ तक देख लीजिए अच्छे से। गोल्ड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर। तो पाई मतलब 22/7 और R1 यानी इस गोल्ड वाले की त्रिज्या कितनी है? 10.5 का स्क्वायर। जब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 10.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25, ठीक है। जब इस 10.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110.25। यहाँ तक समझ गए आप लोग? अब क्या करेंगे हम? 110.25 का 22 में गुणा कर देंगे। तो जब 110.25 का 22 में गुणा करेंगे ये हो जाएगा 110.25 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24.25/5। अब बटे में क्या है हमारा? 7 है, ठीक है। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे 7 से कितने बार में जाएगा? ये 3, 4, फिर 6.5, ठीक है। तो ये गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया कितना? 346.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। पहले का क्षेत्रफल निकल गया 346.5 सेंटीमीटर।
अब देखिए, अब किसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, इस रेड वाले क्षेत्र का, ठीक है, इस रेड वाले क्षेत्र का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, देखिए हमको क्या दिया था, ये इसकी त्रिज्या कितनी है, गोल्ड वाले की त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, कितना है, सॉरी 21 सेंटीमीटर नहीं, 10.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर। तो इस रेड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए तब हम लिख लेंगे यहाँ पे, देखिए फिर अब रेड वाले का निकाल ले रहे हैं हम, तो हो जाएगा, देखिए यहाँ पे रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए रेड वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा, देखिए पहले हम देखिए इसको सही से लिख दे रहे हैं, सही से बना दे रहे हैं इसको, देखिए ये गोल्ड वाले का क्या है, त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक गोल्ड वाले का त्रिज्या, और ये क्या है, ये रेड वाली पट्टी है। तो हमको दिया है इसमें प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ा, ये भी 10.5, ये भी 10.5 और ये भी 10.5, तो ये कितना है 10.5 सेंटीमीटर, और इस गोल्ड वाली की त्रिज्या कितनी थी, ये भी थी 10.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो हमें रेड वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो रेड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हम लिख लेंगे रेड पट्टी की चौड़ाई प्लस क्या लिख लेंगे, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए आप लोग, हमें क्या ज्ञात करना है, रेड वृत्त की त्रिज्या। जब त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तभी तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने में आसानी होगा। तो रेड वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक होगी रेड वृत्त की त्रिज्या। तो हमें ये पता है 10.5 और गोल्ड वाले वृत्त का त्रिज्या पता है 10.5, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें रेड वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, रेड पट्टी की चौड़ाई कितनी है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी चौड़ाई हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर, और प्लस में गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, गोल्ड वाले वृत्त की त्रिज्या है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 10, 20 और 0.5 और 0.5, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो इस रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। हमसे बुक में क्या बोल रहा था कि इसका बस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोग बुक में ध्यान से पढ़िएगा कि बोल रहा है इन पांचों क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमको पूरे इस रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, बस इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जितने में बस रेड है ये वाला, इस वाले इतने वाले भाग का बस क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जब हम रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हम पूरे रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये हो जाएगा रेड वृत्त का क्षेत्रफल। अभी हम आपको समझा रहे हैं दोबारा। ठीक है, रेड वृत्त का क्षेत्रफल और माइनस गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल। अभी समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है, सिर्फ इस वाले पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, रेड वाले इस पट्टी का, इस पूरे रेड के वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है हमको, सिर्फ इस पतले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उस पूरे रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस गोल्ड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें सिर्फ इतना का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम वही यहाँ पे किए हैं। तो रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, बराबर में रेड वृत्त का क्षेत्रफल, रेड वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई। देखिए जो रेड वृत्त की त्रिज्या दिया है इसको हम मान ले रहे हैं R2। ठीक है, रेड वृत्त की त्रिज्या को मान लीजिएगा R2, तो ये हो जाएगा पाई R2 माइनस गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, पाई R1। ठीक है, पाई R2 का स्क्वायर हो गया ये, और ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R1 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए तो यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा इधर R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, देखिए तो जब इसको हम आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए तो जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो पाई का मतलब 22/7 और ब्रैकेट में क्या है R2 का स्क्वायर। R2 हमारा कितना था, रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, रेड वृत्त की त्रिज्या निकल के आई थी 21 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा
21 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 21 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ये। माइनस बोल रहा है R1 का स्क्वायर, तो R1 हमारा कितना निकल के आया था 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। ठीक, अब आगे कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे। तो जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 22/7, अब ब्रैकेट में 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 441, अब माइनस 10.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 110.25। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा 22/7, 22/7, और 441 में से 110.25 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 330.75। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 330.75। ठीक है, क्या किए हैं हम 441 में से 110.25 को घटा दिए हैं तो कितना आ गया है हमारा 330.75। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। 330.75 का 22 में गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे हम इस 330.75 का 22 में गुणा कर देंगे, तो जब हम इसका गुणा करेंगे 330.75 का 22 में तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7276.50। अब बटे में क्या हो जाएगा 7, तो जब हम इसको 7 से काट देंगे, देखिए जब इसको 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम इसका क्षेत्रफल निकाले हैं तो ये हो जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया, इतने का बस। ठीक है, इतने का क्षेत्रफल हो गया। ठीक, अब हम याद करेंगे इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब आप लोग क्या करिए, वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोक के और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, और फिर ब्लैक का, और फिर व्हाइट का। तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम इसके आगे वाले को सॉल्व करते हैं। तो अब हम याद करेंगे इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या याद करेंगे हम, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, हम लिख लेंगे ब्लू वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, हम लिख लेंगे ब्लू वृत्त की त्रिज्या। तो ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे अच्छे से ध्यान से समझिए। हमें ब्लू वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्लू वृत्त की त्रिज्या। तो हमें इसकी चौड़ाई पता है, क्वेश्चन में दिया था प्रत्येक की चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इसकी चौड़ाई कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और उसमें यदि हम रेड वाले वृत्त की त्रिज्या को जोड़ देंगे तो हमें ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगा। क्या करेंगे हम इस ब्लू वाले पट्टी की चौड़ाई में, देखिए ब्लू वाले पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, और उसमें रेड वृत्त की त्रिज्या जोड़ देंगे यहाँ से यहाँ, तो हमें क्या ज्ञात हो जाएगा, इस ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या लिख लेंगे, ब्लू वृत्त की त्रिज्या बराबर ब्लू पट्टी की चौड़ाई प्लस क्या कर लेंगे हम इस रेड वृत्त की त्रिज्या को जोड़ लेंगे, प्लस रेड वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, रेड वृत्त की त्रिज्या। तो हम इस ब्लू वृत्त की त्रिज्या को कितना मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं R3। ठीक है, ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई R3, तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ब्लू पट्टी की चौड़ाई कितनी है, ब्लू पट्टी की चौड़ाई है 10.5, अब प्लस उसमें क्या जोड़ना है, रेड वृत्त की त्रिज्या। तो रेड वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, रेड वाले वृत्त की त्रिज्या हमने निकाला था 21 सेंटीमीटर। उसकी त्रिज्या हमने निकाला था 21 सेंटीमीटर। रेड वृत्त की त्रिज्या कितना आया था 21 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 और 10 31 और 10.5 31.5, ये कितना आ गया हमारा सेंटीमीटर में, ये R3 हो गया, यानी ब्लू वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, कितना हो गया 31.5। अब हमें क्या करना है, इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, समझे आप, क्या करना है, इस ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, पूरे ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, बस ये जो पट्टी दिखाई दे रही है उसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए जैसे सेम पहले में किए हैं सेम ऐसे ही यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल
ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर, तो इस ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्लू वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हम लिख लेंगे यहां पर ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, और माइनस क्या करेंगे, उसमें से हम रेड वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या करना है हमको, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इस पट्टी के चारों ओर की पट्टी का, हमें ब्लू वाले जो चारों ओर पट्टी दिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ब्लू वाले वृत्त में से, पूरे ब्लू वाले वृत्त में से हम रेड वृत्त के क्षेत्रफल को इतना को हम घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ यही बचेगा। ठीक है, ब्लू पट्टी। ठीक, तो अब देखिए, तो जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर को क्या माना था, इस ब्लू वृत्त की त्रिज्या को क्या माना था, R3, तो ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर, माइनस रेड वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने रेड वृत्त की त्रिज्या को कितना माना था, R2 माना था। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को कॉमन ले लेंगे, तो पाई को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, R3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा R3 का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ क्या बच जाएगा, R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो जब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो पाई का मतलब कितना है, 22/7, 22/7, पाई का मतलब हो गया 22/7। अब इस R3 का स्क्वायर यानी इस ब्लू वृत्त की त्रिज्या, तो ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितनी आई थी, 31.5 सेंटीमीटर, कितना आया था, 31.5 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, माइनस R2 का स्क्वायर, तो R2 हमारा कितना था, R2 हमारा था 21 सेंटीमीटर। ठीक है, R2 यानी इस रेड वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, 21 सेंटीमीटर, तो माइनस में हो जाएगा 21 और क्या है स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 22/7, इसको 22/7 को एज इट इज उतार लेंगे। अब क्या है 31.5, 31.5 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 992.25। ठीक, माइनस कितने का स्क्वायर था, ये 31.5 का स्क्वायर था, 992.25, और जब 21 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 441। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब क्या करना है हमको, देखिए अब क्या करेंगे, 22/7 को यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे, 22/7, और क्या करेंगे, इस 992.25 में से 441 को घटा देंगे, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 551.25। ठीक है, इतना आ गया ये। अब क्या करेंगे हम, जब 22 में 551.25 का गुणा कर देंगे, तो जब 22 में 551.25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,127.5, अब बटे में नीचे क्या है 7। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 7 से इसको काट देंगे, क्या करेंगे 7 से इसको काट देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 7 से जाएगा 1 बार में, उसके बाद कितने बार में जाएगा 7 बार में, उसके बाद 3 बार में, उसके बाद 2 बार में, फिर 0.5, तो ये हो गया हमारे किसका क्षेत्रफल हो गया, ये ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब किसका ज्ञात करना है हमको, इस ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना है हमको, इस ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो चलिए हम इस ब्लैक वाले क्षेत्रफल की सबसे पहले इस ब्लैक वाले पूरे वृत्त की त्रिज्या को देखते हैं। तो इस पूरे ब्लैक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए ब्लैक वृत्त की त्रिज्या, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखिए ब्लैक वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी इस ब्लैक पट्टी की चौड़ाई और प्लस में ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इस ब्लैक पट्टी की चौड़ाई और प्लस में ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। तो ब्लैक वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, ब्लैक पट्टी की चौड़ाई, ब्लैक पट्टी की चौड़ाई। ठीक है, ब्लैक पट्टी की चौड़ाई प्लस में इस पूरे ब्लू वृत्त की त्रिज्या प्लस में ब्लू वृत्त की
त्रिज्या। ठीक है, क्या करना है हमको, इस ब्लैक पट्टी की चौड़ाई में ब्लू वृत्त की त्रिज्या को जोड़ देंगे तो हमें ब्लैक वृत्त की त्रिज्या का मान पता चल जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ब्लैक पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5, सबकी चौड़ाई है 10.5, तो ये भी हो जाएगा 10.5। अब प्लस में ब्लू वृत्त की त्रिज्या कितना था, ब्लू वृत्त की त्रिज्या यानी हमने निकाला था कितना R3 कितना आया था हमारा 31.5, 31.5। तो जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 31 और 10 कितना हो जाएगा 41, 41 और 10.5 और 10.5 ये हो जाएगा हमारा 42। ठीक है, ये हो गया 42 सेंटीमीटर, ये था R4। ठीक है, हम बार बार भूल जा रहे हैं, ये था R4 यानी 42 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको, इस ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वाला समझ आ गया होगा, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल और रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। अगर ये दोनों समझ में आ गया है तो सेम ऐसे ही हम इस ब्लैक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा। देखिए ब्लैक क्षेत्र के क्षेत्रफल को ज्ञात कैसे करेंगे, इस पूरे ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल में से ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा सिर्फ इतना ये पट्टी का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस में क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में हो जाएगा इस ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में हो जाएगा ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा माइनस में ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल। ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल में से हम ब्लू वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा इस ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R4 का स्क्वायर। तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई, और ब्लैक की त्रिज्या कितनी थी R4, तो ये हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर, और माइनस में ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल, तो ब्लू वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा R3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो हम पाई को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा हमारा R4 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा R3 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब देखिए, तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है हमारा पाई यानी 22/7, ये हो गया हमारा 22/7। अब क्या है हमारा, देखिए R4 यानी R4 कितना निकाले हैं हम 42 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। R3 हमारा कितना निकला था 31.5, तो ये हो जाएगा 31.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7। अब 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764। ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 31.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 992.25। ठीक, 42 का स्क्वायर 1764 और 31.5 का स्क्वायर 992.25। यहाँ तक समझ गए आप। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, इस 1764 में से 992.25 को घटा देंगे। तो जब 1764 में से 992.25 को घटाएंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो 22/7 को एज इट इज उतार ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 22/7। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1764 में से 992.25 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 771.25। सॉरी 25 नहीं होगा, कितना होगा ये 7 होगा। ठीक, 771.75 इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 771.75 में 22 का गुणा कर देंगे। तो जब 771.75 में जब 22 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16,978.5 बटे में 7 कितना हो गया, ये 771.75 में जब 22 का गुणा किए हैं तो कितना हो गया है 16,978.5 बटे में 7। अब क्या करेंगे हम, सिंपली इसको काट देंगे। ठीक है, 7 से इसको जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए, तो 7 से जब इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 2, फिर 4, फिर 2, और फिर कितने बार में जाएगा ये 5 और
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, इस ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, किसका क्षेत्रफल हो गया, ये ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल हो गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम साइड में हट जा रहे हैं और इसके बाद हम किसका निकालेंगे, शेष बचेगा हमारा व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इस व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इस व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। अब हम इस व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस व्हाइट वाले वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे व्हाइट वृत्त की त्रिज्या। तो व्हाइट वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या यानी R5 बराबर में क्या हो जाएगा, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, देखिए इस व्हाइट पट्टी की चौड़ाई प्लस में क्या कर देंगे, इस ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल को नहीं, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या को। ठीक है, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या को हम जब इस व्हाइट पट्टी में जब जोड़ देंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें व्हाइट वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे हम, व्हाइट पट्टी की चौड़ाई, व्हाइट पट्टी की चौड़ाई अब प्लस में क्या कर लेंगे, हम इस ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कर लेंगे। ये हो जाएगा ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये ब्लैक वृत्त की त्रिज्या। तो हम तो बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा व्हाइट पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5। ठीक है, सब सारे पट्टी की चौड़ाई कितना था 10.5, तो इसका भी है 10.5, तो ये हो जाएगा 10.5। अब प्लस में ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितनी थी, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या हमने कितना निकाला था, R4 कितना निकाला था 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 42 और 10.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 42 और 10 52 और 52.5, ये हो गया 52.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, व्हाइट वृत्त की त्रिज्या यानी R5 कितना हो गया 52.5 सेंटीमीटर। अब क्या ज्ञात करना है हमको, इस व्हाइट वाले पट्टी का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, हम इस व्हाइट वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से इस ब्लैक वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर कितना, व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, व्हाइट वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, हम इस ब्लैक वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो ये हो जाएगा व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या हो जाएगा, ये ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस में ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये देखिए व्हाइट वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R कितना था हमारा R5, तो R5 का स्क्वायर। ठीक है, पाई R5 का स्क्वायर और माइनस ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, ब्लैक वृत्त का क्षेत्रफल कितना था R4 था। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर भी पाई है और यहाँ पर भी पाई है, तो पाई को हम कॉमन ले लेंगे। तो जब पाई को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा हमारा R5 का स्क्वायर, ये बचेगा हमारा R5 का स्क्वायर और माइनस ये क्या बचेगा हमारा R4 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके मानों को इसमें रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो पाई का मतलब 22/7, ब्रैकेट में R5 का स्क्वायर, R5 यानी कितना आया था हमारा 52.5। ठीक है, कितना आया था हमारा 52.5 का स्क्वायर। अब माइनस R4 का स्क्वायर, तो R4 हमारा कितना आया था, इस ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 42 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, बराबर हो जाएगा 22/7। अब ब्रैकेट में जब इसका स्क्वायर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा 2756.25। ठीक है, 52.5 का जब स्क्वायर निकाले हैं तो कितना आ गया है हमारा 2756.25, सॉरी 25, 2756.25।
और माइनस 42 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764। ठीक है, कितना हो जाएगा 1764। ठीक, आप लोग एक बात ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद जो संख्या रहती है उसको हम देखिए, जैसे यहाँ पे 2 5 है तो इसको हम 25 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 2 और 5। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे कोई और संख्या रहता, मान लीजिए यहाँ पे रहता 6, तो हम इसको 256 नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हम 256। ठीक है, 2756.256। दशमलव के इधर वाले जो संख्या रहती है उसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं 2 5 करके। ठीक है, उस संख्या का नाम लेके। इतना हो गया। अब देखिए जब इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो इस 22/7 को एज इट इज उतार लेंगे। ठीक है, और जब इसमें से इतना को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 992.25। ठीक है, कितना हो गया, जब 2756.25 में से 1764 को घटाए हैं तो कितना आ गया है हमारा 992.25। अब क्या करेंगे देखिए, अब इसका 22 में गुणा कर देंगे और जितना आएगा उसमें 7 से भाग दे देंगे तो हमें ये ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम 22 का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2182.9.5 बटे में 7। ठीक है, जब 22 का गुणा इतना में किए हैं 992.25 में तो कितना आया हमारा 2182.9.5 अब बटे में 7। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, अब 7 से हम इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, तो 7 से ये कितने बार में कट जाएगा देखिए, इस 7 से कटेगा 3 और फिर 1, फिर एक बार में, फिर कितने बार में कटेगा ये 8, और फिर कितने बार में कटेगा ये 0.5। ठीक है, कितना हो गया ये 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो किसका क्षेत्रफल हो गया ये व्हाइट वृत्त के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, इतने का क्षेत्रफल हो गया है। ठीक है, तो हमने इन पांचों का क्षेत्रफल आपको एकदम अच्छे से बता दिया है। आप लोग क्या करिए, इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसको वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम अच्छे से समझाए हैं क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास 10 की तैयारी हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।